ये है मुंडावर की वादियाँ, आप देख रहे हैं ना। देखिए ये बाबा तुलसीदास जी ने अपना यहाँ पे आश्रम बना रखा है। यहाँ पे आए हम अभी दादाजी से मिलते हैं और मिलके इस मुंडावर के बारे में, इसका पुराना नाम, यहाँ पे जो जो हुआ। तो जी सभी को नमन प्रणाम। और इस मुंडावर खैरथल राजस्थान की इस धरा के ऊपर हम बैठे हैं, जो आप देख रहे हो पीछे ये पहाड़ियाँ, ये मुंडावर की धरा है। और मुंडावर के नाम भी दादा साहब बताएंगे। मुंडावर के एक ही ये मुंडावर नाम नहीं, उससे पहले का नाम दादा मंडेला। मुंडावर से पहले मंडेला था ये। और मदनपुरा, सॉरी मदनपुरा नहीं, मंडेला ही होगा। मंडेला से पहले मदनपुरा होगा। हाँ मदनपुरा, मंडेला से पहले मदनपुरा, फिर मंडेला, फिर मुंडावर। पहला नाम यहाँ पे जहाँ तक जान रहे हैं मदनपुरा है। मदनपुर शहर था ये, फिर मंडेला रहा, और आज का ये मुंडावर इस धरती का ऐतिहासिक जगह, जो कि तपोभूमि। यहाँ पे आपने सुना था बाबा साहब से कल की 11 कुंड है। 11 कुंड है। तो 11 कुंड के बारे में हम यहाँ से जानना चाहेंगे। बाबा साहब, पहला कुंड आप किसको मान रहे हैं? पहला कुंड है खाबड़ा। अच्छा जी। खाबड़ा में एक खटीक था, खटीकों की 360 घरों की बस्ती थी। वो एक भगत था, डेली वहाँ आता था, अच्छा जंगल था। भगत डेली आता था, वहाँ आने के बाद हाथ मुंडा धोता था और अपना नमन करता था। कोई भी भजन भाव कैसा भी करता था। उसने तो वो सिद्धि मिली, आज वो शहीद बन गया। जय हो। उसके बाद में एक उससे उधर चल के करीब आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर, एक पानी वाला कुंड बोलते हैं। पानी वाला कुंड बोलते हैं, उसमें आज एक भगत तपस्या कर रहा है, उसके ऊपर आके। नहीं, ये खावड़ा कुंड की लोकेशन भी बता दीजिए, जैसे कोई आना चाहेगा तो ये किस रोड पे पड़ता है? ये इसी रोड पड़ता है, अलीबगस का पैनामू है ना, पैनामू। हाँ जी। उसके जस्ट दक्षिण साइड में, जस्ट दक्षिण साइड में ये अलीबक्स पैनोरमा, जो मशहूर संगीतकार हमारे गुरुजी रहे, भगवान के बराबर ही है, भगवान ही है वो। कृष्ण भक्त अलीबक्स के नाम से हमने एक चैनल भी बना रखा है, आप देखते होंगे। उनकी गाना बजाना ख्याल का था। उन्हीं के कुंड के बराबर में ये खावड़ा कुंड है, जिनको उनने सिद्ध किया। 1000 मीटर दूर ये, बस उससे बस 1000 मीटर दूर। अलीबक्स पैनोरमा से 1000 मीटर की दूर है उसकी बस, दक्षिण साइड में। अच्छा, वहाँ से जाने से जैसे कोई मनोकामना पूर्ण होती हो? मनोकामना पूरी, कोई भी भक्ति कर लो, मनोकामना पूरी होती। कोई भी अपनी सिद्धि कर लो, कैसा भी कोई चाहता है वही। दूसरा कुंड एक पनिहारी कुंड है। उसमें लोगों को पहले दिखता था, अब एक भगत आके रह रहा है चतरपुरा का। अच्छा जी। नीचे कुंड है, ऊपर वो अपना स्थान बना लिया, मंदिर। उसमें वो साधना करता, उसमें भी ये शक्ति है। कोई भी शक्ति करो, वहाँ शक्ति मिलती है। इन कुंडों में आत्मा से, भावना से शक्ति करोगे तो बहुत फायदा मिलता है। तीसरा कुंड परशुराम कुंड है। परशुराम जी ने तपस्या करी, उसने स्वयं बनाया। उस कुंड में भी जैसे कोई चर्म रोग था, कैसा भी था, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से आते हो तो वो चर्म रोग नष्ट हो जाता है। चौथा कुंड बेरा है बाबा जमदग्नि का। उसमें कोई भी अपनी आस स्थिति लगा के जाओ, उसमें स्नान करो तो उनकी वहाँ भी मनोकामना पूरी होती है। सच्चे मन से आओगे तो मनोकामना पूरी होगी, दुर्नीति से आओगे तो मनोकामना किसी की पूरी नहीं होगी। नंबर पाँचवा अधर कुंड है। उसमें 6 महीना जलराम रहता है। उसमें भी स्नान ध्यान करोगे तो उसमें मनोकामना पूरी होती है, सच्चे मन से। 6 महीने जलराम जी रहते हैं? 6 महीने नहीं रहते? नहीं रहते, हाँ 6 महीने रहते हैं उसमें। उसके बाद में हाँ जी, पनिहारी कुंड है। उसमें भी बरसाती पानी तो रहता है, लेकिन उसमें मकर संक्रांति को पानी आता है और जेठ की पूनम को पानी आता है, जेठ की पूर्णिमा को। उसमें भी जाओ, सच्चे आत्मा से काम करो, मनोकामना पूरी होगी।
छठा हो गया। छठा के बाद में 7वां कुंड हो गया काला कुंड। काला कुंड में जाओ, अपने कोई भी पशु की अपने की कोई भी दिक्कत है शरीर की, वहाँ अपनी मनोकामना बोलो, एक दीपक घी का चसाओ, सच्चे मन से बोल दो और अपनी मनोकामना पूरी हो, वो दीपक चसा करना। काला कुंड में ये खासियत है। भोगराज नंबर 8वां भोगराजा कुंड। भोगराजा कुंड 360 गद्दियों का राजा है जो वो। सम्राट थे हाँ भोगराज महाराज, हाँ जो आपसे कल हम बता रहे थे कि हाँ। राजा दक्ष ही भोगराज थे। हाँ, राजा दक्ष भोगराज थे, उसके सिर उतार और दिया। राजा दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो एक भोगराज कुंड हो गया। 8वां होगा भोगराज हाँ कुंड। जी। 10वां कुंड भैरू कुंड है। 9वां कुंड भैरू कुंड है। अच्छा, भैरू कुंड की विशेषता? भैरू कुंड की विशेषता, कोई भी आप अपनी मनोकामना अर्जी लगाओगे तो मनोकामना आपकी पूरी होगी। कोई भी अर्जी लगाओगे मनोकामना पूरी होगी। उसमें चढ़ के जाना पड़ता है, कदम के पेड़ गिना। लोगों से ये कहते हैं कि भाई बरसात नहीं हुई, तो हम लोगों से ये कहते हैं चलो भाई उसके ऊपर वहाँ दलिया बनाएंगे। सब गांव में जाओ, बस्ती में कोई माई का चाहे माई दे दे एक मुट्ठी, आपका भी हक मिला दे, तो उसमें सच्चे मन से करोगे तो बरसात आ ही रहेगी अवश्य। हाँ, अपने अपने घर से जो भी प्रेम भाव से हाँ, जो आप भेजते हो। हाँ, हाँ, यूँ नहीं तुम 5 किलो खा लो, तुम्हारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम डाल दो, बिल्कुल आपका हिस्सा मिल लेकिन जाएगा। हिस्सा मिल जाए, भाव मिल जाए। भाव मिल जाएगा। तो उसके बाद में बरसात हो जाती है। कैसे सालिम सच्चे मन से करोगे तब है ना, वैसे नहीं कपटी मन से। 9वां हो गया। 10वां कुंड एक गुप्त है, वो एक 10वां तो दरगाह वाला होगा। हाँ, 10वां दरगाह वाला नहीं है। 10वां कुंड है ये इधर गुप्त टाइका वाला बाबा का। टाइका वाला बाबा का है। निटाई का नाम कैसे पड़ा बाबा? टाइका वाला को वो ऊपर था, कहीं ऊंची ऊपर पर्वत पे, ऊंचा पर्वत पे। अच्छा, जब उसको टाइका वाला कर दिया। आज भी पर्वत पे ही हो? हाँ, आज भी पर्वत पे ही कुंड। आज वो कुंड पर्वत पे, वो भाग्यशाली मिलता, हर आदमी नहीं मिलता। हमारे एक दादाजी लगता था गुजर, अच्छा, उसको उसकी बकरी 8 महीना पहाड़ में जाती थी, तो वो बकरी पानी पीती। सैकड़ों बकरी थी उसके पास सैकड़ों बकरी थी। तो वो बकरियां उस कुंड में 8 महीना तो डेली पानी पी के आती थी। और वो उस गुजर को पता कब लग गया कि वो जब बकरी पानी पी के आती, उस कुंड में डूबती, तो उसकी डाडी थी बकरी की। जब वो बकरी पानी पी के आती, उसकी डाडी टपकती आती। जब वो सोचो बकरी पानी पी आई, तो एक समय की बात थी, वो भादवा का महीना था, उनका चला था कनागत। गुजरों कनागत चला, भादवा का महीना था, कनागत चले थे। तो वो बोला भाई टाइका वाला बाबा, आज तो मैं बड़ो प्यासो मर रहा हूँ, अगर तू, मैं तो शक्ति जब समझूंगा कि जब आप हमको आज यहाँ पानी पिया दोगे। तो जब उसके पास ही वो कुंड आ गया, उसमें बड़ा अंधेरा से पानी पिया, धाप गया। बोलो बाबा धन्य हो, बाबा धन्य हो। 10वां कुंड में वो शक्ति है कि वो हाँ। कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वो तो भाग्यशाली प्रकट होएगा, जो लायक है, लायक आदमी, इंसानियत है, वो उसको प्रकट होगा। नहीं, हर आदमी को नहीं होगा। दिल और भाव से जो हाँ, दिल लगाव और रखने भाव वाला से। है। हाँ, उसका टाइका वाला बाबा कुंड कहते हैं। टाइका वाला बाबा का नेव कुंड। और एक दरगाह बाबा, अच्छी दरगाह है, उसके ऊपर कुंड है। उस कुंड में भी मनोकामना, जैसे हर आदमी अपनी आत्मा से हो तो कहीं भी चला जाओ और कैसे भी चला जाओ। ये 11वां कुंड है। ये दरगाह ये अपने मुंडावर साइड में, मुंडावर साइड में नहीं, रेव अंकर है, रेव अंकर लाड़ी के पास में, पश्चिम साइड में लास्ट में। अच्छा, वो दरगाह वाला बाबा। हाँ हाँ, हाँ, पश्चिम कैर साइड वाले में, बाबा के नाम पश्चिम साइड में दरगाह वाला बाबा। दरगाह बाबा, दरगाह का बाबा। दरगाह का मतलब दरगाह की बड़ी तगड़ी, पूरी क्षेत्र की वो दरगाह है। अरे लल्लुवाड़ी से 1 किलोमीटर चले दरगाह लग गया ऐसे। हाँ, तो उसमें ये शक्ति कैर है। वाला नाम हो गया उसका। नाम तो रख गया कैर वाला। कैर वाला रखा, दरगाह कहते हैं हम तो, उसको पुराना नाम दरगाह है। कैर वाले के नाम से हो गया वो। कैर वाला के नाम वहाँ से भी हो बड़ी गया। मान्यता है। मानता है तो अपने दिल में सत्य मन से करोगे तो इन 11 कुंडों में से तुमको 9 कुंड तो मैं चश्मदीद दिखा दूंगा। कभी भी कोई भी अतिथि आए, 9 कुंड तो आपको चश्मदीद दिखा दूंगा भाई, ये है। और एक 10वां बेरा, अरे बेरा तो है 7वां। अच्छा,
8वां है बोखराजा, 9वां है भैरू। दो नहीं दिखा पा रहे हो आप? 2 नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा 2 नहीं दिखा पाऊंगा तो में चलने में प्रॉब्लम है, मिलने में प्रॉब्लम है। मान लो हमारे भाग से मिल भी जाए, तुम्हारे भाग खोटते हो तो ना मिले तो मैं क्या करूँ? नहीं मानो जय हो। भाई, एक अच्छा हो एक बुरा हो तो पता फर्क तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे बेरा है, खूब लेडीज नहा के आती है, कोई लेडीज निकम्मी निकल जाती तो वो नीचे जल राम जी समाप्त हो जाता है। भला उसका क्या करें हम? बिल्कुल बिल्कुल। जय हो थारी। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पे। ऐसी ऐसी मानते हैं हम। कई बार हनुमान जी बाबा जोत करते हैं, कई लेडीज आता है उनको अपना पता नहीं रहता है भाई मैं ये इस तरह से हूँ। हनुमान जी वहाँ महाराज का स्थान यहाँ पे कहाँ पे? मेघवाड़ा जोड़ में है। हम जमदग्नि ऋषि से पेरा से ऊपर, जमदग्नि ऋषि का पेरा से ऊपर है, करीब 1001 फीट आगे। अच्छा 500 मीटर आगे, 500 मीटर आगे। तो उसमें हम कई बार जोतपत्ती करते तो लेडीज अंदर चली जाती थी, तो वो हमारी जो क्रिया करते थे उस तरह जोत नहीं आती। जब हम मैया से कहते मैया हो तुम बाहर जाओ, तुम थोड़ा सा समय नहा के नहीं आई हो, तो कई और था कहती थी हमारा नहा रहा अच्छा मगर फिर उनको पर्दा से खोल के कहता मैया ये बात है। जब वो बाहर निकली, जब हम अपनी जोत करते, जब उस हिसाब से हमारी जोत आ जाती थी। तो हनुमान जी का मंदिर भी उधर है, बड़ी शक्ति है। जो पहाड़ों में मंदिर होगा, विकट पहाड़ों में मंदिर होगा, उसमें बहुत शक्ति मिलेगी। शक्ति तो सभी मंदिरों के पास है, सभी मंदिरों के पास है शक्ति तो, लेकिन नज़दीक तो सब ले आते हैं, दूर जाने में बहुत टाइम लगता है, नहीं मानते हो? तो ये बातें हैं। ये पर्वत में इतनी शक्तियाँ हैं, इन पर्वत में इतनी शक्तियाँ हो कोई लेने वाला। रात को यहाँ शंख झालर बजते हैं। शंख झालर बजते हैं, भ्रमण करते हैं ऋषि, तब ऋषि भ्रमण करते हैं, भागशाली कोई मिलते हैं। हमको तो कई बार दर्शाव आए हैं, रहते हैं सदियों से हम रहते हैं, बचपन से सूरत संभाली जब से और अब तक रह रहे हैं और सबको दर्शाव आता है सच्चे मन से। तो यहाँ पे जितने भी ऋषि थे आज भी यहाँ उनका निवास है और निवास है उनको सब, और वो अमर हैं, रात को अजर अमर है। ये भूमि ऐसी हमारे अली बगसी ने कोई कहा था भाई पहल में सत्संग है, तेल में सत्संग है, तो वो रात को उसको फेरा लगे 7-8 बजे वो खाना वाना खाया। तेल अली बख्श जी के बारे में आप शुरू से बताओ। ये रहने वाले प्रॉपर मुंडावर मुंडावर का जन्म भूमि मुंडावर की। अच्छा जी। अली बख्श मुंडावर की जन्म भूमि अली बख्श की मुस्लिम जाति से था। उसका राग था हिंदू में, हिंदू की गाथा गाता था वो, मुस्लिम गाते नहीं गाते थे। तो वो उसको पता लगा भाई पहल में सत्संग है, तो वो सत्संगी ज़्यादा था, तो वो रोटी खा गया। 10 बजे वो पहल पहुंचा, तो वो अपने मास्टर की स्टेज पे जाके बैठ गया। मास्टर बोला भाई कहाँ का? बोला मुंडावर का। बोला ऐसा शौक क्या है ना, तो बना के बैठ कितना जोर आएगा। तो उसके जब भी वो बात चुकी वो वहाँ से वही वापस आ गया। तो परशुराम कुंड से 2-1 हजार फीट उड़े घाटी है रेणागर की, रेणकापुरी शहर की घाटी मुंडावर जाते थे। पहले लोग अलवर भी जाते थे इस घाटी से, मुंडावर से अलवर कहीं जाते। तो बीच में सेंटर में वो आया और उसको कोई पुस्तक मिली या भगवान मिला, उसको बड़ा ज्ञान हो गया। तो अली बख्श ने ज्ञान सगड़ा इसी पहाड़ी से मिला। भगत तो था लेकिन ज्ञान यहाँ से ज्यादा मिल गया उसने। समझ मिली यहाँ से, सब बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला यहाँ से। आशीर्वाद मिला। कोई भी चीज है भक्ति तो कर ली, लेकिन गुरु बिना गुरु भी लुगड़ा ही रहता है। हमारे वो एक भगत जी थे, झज्जर के थे, यदवंशी गोपाल दास नाम से। हाँ जी। तो घर का कहते थे कि भाई वो जाओ ऊँट चढ़ा लाओ, झज्जर की बात है। तो वह ऊँटा झज्जर की बनी में छोड़ देता था। आज भी झज्जर की बनी में उनका मंदिर है और वो झज्जर की बनी में छोड़ देता था। ऊँटों के बाद में वो अपने ऊँटों की मिंगला की माला पोक के माला बनाता, मोटी माला बनाता और वो बूटी बना लेता, फिर भगवान को बनाता, वो सुमरता उसके बाद में वो सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद वो चलता है। हमारे यहाँ आके तपस्या करने लग गया। तो वो एक दफ़ा बिना गुरु का चेला था, तो हरिद्वार में कुंभ लगी थी, तो वहाँ चले गए। तो एक ओछी पोटी का साधु था, तो एक चीपी अधर कर दी, उसमें पानी डकाने लग गया। तो वो ऋषि बोला कोई है मेरा जैसा? बोला इस चीपी को कोई नीचे उतार दे, पानी रोक दे तो मैं मान जाऊंगा। तो गोपाल दास जी बाल ब्रह्मचारी थे, वो बहुत सिद्ध था,
वो था पर लेकिन गुरु नहीं था उसका। तो हमारे एक नारायण दास जी महाराज शीतल दास जी का गुरु भाई, अच्छा जी। शीतल दास जी का गुरु भाई नारायण दास जी ने कहा बोलो महाराज, बोलो गुरु जी इस चिप्पी को पानी रोक दूर, इसको नीचे उतारूं, लेकिन नुगरा हूँ, कोई गुरु नहीं बना अभी मेरा। बोलो चल मैं आपको गुरुनामा देता हूँ। तो उसको परे ले जाके किसी झीड़ियों में जाकर उसको गुरुनामा दे दिया। गुरुनामा देने के बाद में वो बोला भाई ये गोपाल दास जी इस चिप्पी को पानी रोक देगा, उतार दे। बोलो इधर नुगरा है। बोलो नुगरा नहीं, वो एक तरह की जमानती होगा उसका, किसी से हम 2000 रुपये मांगते हैं तो किसी जमानत पे वो कह देता भाई दे दो हम दे देंगे। तो उसको वो बोला मेरा चेला है, मैं इसका गुरु बन गया हूँ। तो उस चिप्पी को गोपाल दास जी ने चिप्पी का पानी रोका, उसको उतार भी दी। उतारने के बाद में दोबारा गोपाल दास ने वो चिप्पी चढ़ा दी भर के पानी की। पानी कुदाने लगा, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसको उतार दे, रोक सके। आज भी वो मौजूद है, उनकी मूर्ति मौजूद है। उन्होंने एक गौमा की सेवा करी। एक गौमा कंवारी गौमा ने बच्चे दूध दिया था। उस समय वो गौमा जीवित थी। जब किसी आदमी को वो रूह देखे दूर से चाट लेती ना, तो वो आदमी बिल्कुल सोड़ा हो जाता। और अगर वो गौमा नू देख ली, नाड़ फेर ली, तो वो आदमी जीवित नहीं रहता। तो अभी वो मौजूद है, अभी हमें उसी मान्यता करते हैं। हमारे 4 साल पहले दिक्कत होगी तो हमारी एक पोती चली गई, हम नमन करने गया तो पोती बोली हे माता मेरे दादा को पगा चला दे, आपको चूंदड़ी उठाऊंगी। तो वो चूंदड़ी उठा के बोली आई। तो फिर हमारे घर से बोली, बोलो बेटा चूंदड़ी कहाँ से उठाएगी? बोलो मेरा बाबा दादा पगा चल जाएगा। मेरा दादा पगा चलने के बाद में ये ला देगा तो हम उड़ाए आएंगे। तो उनकी कृपा से हमारी आस नहीं थी पगा चलने की, हम पग चल गए, गौमा को चूंदड़ी उठाया है। अब भी उनको यही प्रयास करते गौ माई और ठीक कर दे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए जो हमसे इच्छा होगी जो। तो ये भूमि यहाँ इतनी भूमि तगड़ी है। यहाँ बोकराजा कुंड है, एक जैसे कि एक शीतलदास का मंदिर है, बढ़िया तपस्वी था शीतलदास जी, रसगढ़ का रहने वाला ब्राह्मण था। जय सिंह राजा के फौज में नौकरी करता था। नौकरी करते करते भूरा सिद्ध का 12 में वो चला गया। भूरा सिद्ध का 12 में चला गया। डेली रामायण का पढ़ता था। ब्राह्मण जाति से था, ब्रह्म को जानता था, रामायण पढ़ता रहा। एक दिन वह रामायण में व्याकुल हो गया। व्याकुल होने के बाद में हनुमान जी ने उसकी स्वयं ड्यूटी दी शीतलदास की ड्यूटी दी। शीतलदास की रामायण समाप्त हुई। वो होश में आया, जब वो हड़पता फड़कता आया, बोलो यार आज तो राजा मेरे को सजा देगा, ये करेगा। तो जब भी लोग बोला यार तू था, उसके बाद में वो था, उसके बाद में वो था, उसके बाद में जब भी उसके विश्वास नहीं यार, दूसरे दिन फिर वो सीता वहीं चला गया। फिर हनुमान जी ने ड्यूटी दी। फिर उसको पब्लिसिटी हो गई। राजा से कहा लोग, बोलो साहब सीताराम ड्यूटी नहीं देता है, तुम इसकी महल पर ड्यूटी लगवाओ। सीताराम की महल पर ड्यूटी लगवाई तो रात लगवा दी ड्यूटी। सीताराम आराम से राइफल लिए खड़ा हुआ। रात को 12-1 बजे घोड़ा निकाला राजा ने घुड़साल से। वो देखा सीताराम गेट पे खड़ा है। अलवर से 2 किलोमीटर करीब, 2.25 किलोमीटर करीब वो भूरा सिद्ध का 12 पड़ता है। वहाँ राजा घोड़ा लेगा पगडम करता हुआ घोड़ा लेगा राजा। तो वहाँ देखा तो सीताराम रावण बाज रहा। वापिस घोड़ा घुमाया राजा ने पगडम करता हुआ। सीताराम ड्यूटी दे रहा। फिर राजा ने दोबारा घोड़ा घुमाया पगडम करता वो राजा। फिर देखा सीताराम ड्यूटी कर रहे, वो रामायण बांध रहा है। फिर वापस घुमाया, जब सीताराम खड़ा है घोड़ा लेकर आया, पगडम करता है, सीताराम ड्यूटी दे रहा है। सुबह होगा, सुबह होते ही राजा महल में चला गया। महल में होके सुबह आया, बोलो सीता, बोलो हाँ महाराज, बोलो आपको हम एक आश्रम बनवा देते हैं। तो सीता ने खट अपनी बेल्ट उतारी और फीत उतारी, बोलो महाराज जी आप फीत लो, बेल्ट लो। हमने नीचे कुछ भी उसी समय रसगढ़ का रहने वाला, लेकिन वो रसगढ़ नहीं गया। परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, यहाँ उसके पास में आ गए। बोला महाराज चेला बनूंगा। बोलो नहीं बच्चे। परशुराम जी से कहने लगे? हाँ परशुराम जी से कहने लगे। हाँ परशुराम जी यही तपे परशुराम जी से कहने लगे। हाँ परशुराम जी से शीतलदास जी महाराज। हाँ शीतलदास महाराज परशुराम जी से कहने लगा। अच्छा जी। परशुराम जी से कहने लगा, बोलो परशुराम जी चेला बनूंगा। बोलो नहीं बच्चे जाओ। बोलो महाराज चेला बनूंगा। नहीं जी। बोलो जाओ। दोनों 5 बार गई, 5 बार मना करे। बोलो जा तो 6 महीना अपने मिंडा पर रह गए कांकड़ पे। वो अपने पेल रसगढ़ रहनागर का पेर कांकड़ पे अपनी झोपड़ी बांध ली। तो माँ की ममता थोड़ी ऐसी होती, माँ खाना भेजती थी। सीताराम ना खाना खाता ना पानी पीता, अपने मलिन होता। यार दोस्त पारा प्रसंगी सब आए, बोलो सीता ऐसा नहीं है यार, यूं है। बोलो भाई जाओ आप जाइए, भक्ति में भंग मत गिरो। लास्ट में घरवाली आई है,
शीतल परशुराम ने नूना कही भाई घरवाली को माँ कह के आना। लास्ट में घरवाली आई। जब माँ घरवाली आई बोलो जी 2 बच्चे हैं हम हैं। बोलो माता जी जाइए। उस टाइम ही वो छोड़ आया झोपड़ी को, यहाँ आ गया परशुराम के पास। बाद में परशुराम कहिए बोलो भाई एक म्यान में सीता 2 तलवार न कटाए, तू अपने नीचे बना ले। बराबर में धोनी हाँ बराबर में धोनी थी। जब बोलो एक म्यान में 2 तलवार नहीं है। हाँ तो उसके बाद में परशुराम ऊपर रहा है, सीताराम नीचे अपना मंदिर बनाया है। परशुराम की आज भी गुफा और धुना है, आप वहाँ बैठ के नमन करो। आप ये देखो शहर सा बसा हुआ है वहाँ, परशुराम की जगह में शहर सा बसा हुआ, उनका पिताजी की जगह ऊपर है। लेकिन जाओगे जब भी आपको उजाड़ लगेगा, आओ जब भी उजाड़ लगेगा उस जगह में पहुँचने के बाद में आपको आने को मन नहीं करेगा। आनंद आते हैं। आनंद क्या, आनंद से भी आनंद आता है। इतनी परसेंट ये जगह है, अगर कोई देखो आप उसका डायरेक्शन देखो, इतनी परसेंट ये जगह पर हर आपको इस सोशल पे आप कोई भी देखना चाहते हैं हमसे संपर्क करो, इन भाई संपर्क करो, हम दिखाएंगे। साधन ले आओ तो साधन आपका ठहर जाएगा। यहाँ से जाओ तो हम सीधी कहते हैं आपको डीजल आपका लगेगा, ट्रैक्टर आपको ले चल घुमा देंगे, कई कुंडों में घुमा देंगे। डीजल आपका लगेगा। यूँ सोचो भाई डीजल फ्री का जला देगा तो छोटी बात है। पहले हम जला देते थे। और थोड़ा सा पहले रास्ता बाबा की कृपा ही हमको भी चमत्कार बाबा ने दिखाया, तो हमने बाबा का मगो कुछ अमर नाम करें तो बाबा का कुछ बाबा ने जोर लगाया, वो नाम हो गया मार्ग बन गया। अब हमने 4 साल होगी, हमारे शरीर में तकलीफ आ गई तो वो मार्ग में थोड़ी छड़ियाँ वड़ियाँ खड़ी हुई है। अगर वो छड़ियाँ करने के बाद में जी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर खूब जाते हैं, बस ले जाओ खूब जाते हैं। मेहनत करी बाबा ने अच्छी करवाई, लेकिन वो कम से कम ना तो 2-2.5-3 किलोमीटर का रास्ता खोद के बाबा की कृपा से बाबा ने जोर लगाया, बाबा ने मेहनत करी, बाबा ने हौसला बुलंद किया, जो मार्ग बन गया। लोग वहाँ कहते थे ये बदमाश है, तुलसीदास बदमाश है, ये वो है। हमने आज तक उस रास्ते में तोड़ी नहीं उठाई है। और सब अब लोग कहते हैं भाई वास्तव में भगत ने बहुत बढ़िया कर दिया, भगत ने बहुत बढ़िया कर दिया। अरे तो अमर नाम करो, अपना को बच्चे को तो आप खुद पालते हैं, कोई ऐसा नाम करो अमर नाम हो जाए। हमारे गांव का एक बढ़िया था लल्लू मुंडावर का, लल्लू बढ़िया था, तो उसने आज भी मुंडावर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थाना के पास में लल्लू आड़ी का नाम है, तिबारा है, टंकी खेड़ी है, पीपड़े तो लगे हुए, तो उसने आज बनाया। तो वो लल्लू राम अजर अमर है, वो मरा नहीं है लल्लू राम। जब तक ये पृथ्वी और आसमान रहेगा ना, जब तक वो अमर ही रहेगा। अरे संतान से तो दुनिया अमर होती है, लेकिन सही नाम करोगे, पैसे को भी आदमी लखपति नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। सच्चे कर्मों से आदमी अच्छा बनता है, महान बनता है। हमारे एक बढ़िया था इधर, बहुत बेचारा मुंडावर का रहने वाला बढ़िया था, बिल्कुल नादार था। उस बढ़िया के पास में खाने को दाना नहीं था, लेकिन लोग हंसी उड़ाते थे। कोई अतिथि आ जाता तो उसको कहता भाई फलाना सेठ के रुकवाओ, फलाना सेठ के रुकवाओ। सेठ के दाना नहीं खाने को, पर लेकिन सेठ उनको आदर सत्कार करता था सेठ उसका। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी का भेष बना के भगवान स्वयं आ गया। तो स्वयं आने के बाद में गांव का बोला चलो भाई सेठ के पास चलेंगे। सेठ के पास चला गया। सेठ के पास घर में दाना नहीं, आटा मिले नहीं। सेठ जी ने घरवाली को छोड़, घरवाली उसकी देवी थी, उसको छोड़ के बोलो मैं निमटिया हूँ, महाराज जी को बैठाओ। तो वो पहले लोटा ले जाते थे निमटने के लिए, लोटा ले गया और डेली वहाँ निमट के आवे, जेडी निमटने लग गया। और वो भाटा बजाने लगा। निमटाई तो कहाँ थी, वो तो अपनी टाइम पास कर रहा था। वो निमटने लग गया, भाटा खुड़कने लगा। तो वो भाटा के टोकना के जा लगा, धन का टोकना के जा लगा भाटा। तो उन्होंने खट हाथ मिटा के मिट्टी से हाथ पूछ कर उस टोकना उगाड़ा, उसमें एक मुट्ठी भर के ले आया और बाकी निशान बनाया। वो लेके आ गया, मुंडावर की बात है, लेके आके घरवाली से बोला महाराज कट गया। वो कहीं से बेचारी देवी रूप था, किसी जादू कर उसके पास भोजन लेके आई। भोजन बाबा जी ने खुआ के वो बाबा जी अपने वहाँ से प्रस्थान हो गए। प्रस्थान होने के बाद फिर वो बढ़िया राव साहब का राज था, उसके पास गए। बोलो महाराज एक टूकरी निपजी हमें, उसमें आप भाटा बटा लो। तो राजा कह रहा है अरे बोलो तेरे भाग में तू उसको खा। बोलो महाराज एक टूकरी निपजी, उन्होंने 5 बार कहा, राजा ने 5 बार नटा। तो बोलो साहब आप गाड़ी बड़द भेजो। गाड़ी बड़द भेजा तो दुनिया भर का धन लाकर उसने बढ़िया ने भेड़ा कर लिया। वो दुनिया भर का धन निकला, भेड़ा कर लिया। भेड़ा करके फिर वो राजा के पास फिर गए। बोलो महाराज बोलो क्या बनाऊं।
अरे बोलो क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, बोलो महाराज बताओ क्या बनाओ, बोलो क्या बनाए, बोलो महाराज एक बावड़ी बना दूं, अमर नाम रहेगा, अमर नाम रहेगा। तो बावड़ी बनाई नहीं तो राजा से कहा, बोलो महाराज निकाला सोना की बना दी उसको। अरे बोलो बेवकूफ़, ऐसा ऐसा जमाना आएगा, ऐसा जमाना आएगा, इसको पाड़ पाड़ के खा जाएगी, पाड़ पाड़ खा जाएगी। वो बावड़ी मौजूद है, पत्थर भी दूर से आए और भी मौजूद है, 3 खंड की बावड़ी है वहाँ, और पत्थर भी दूर से आया। अभी उसकी नींव में तांबा बताते, देखो हमने देखा तो है नहीं, पूरक जन्म कहते आए कि भाई इसकी नींव में तांबा है, इसकी नींव में तांबा है। सबसे मान्य बावड़ी है हमारे मुंडावर में, सागर मोहल्ला रोड पे, इधर मनसा माती के सामने नीचे उत्तर साइड में है बावड़ी प्रेजेंट ही है हमारे। तो यहाँ ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं, ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं, पर इनको जो भक्ति करते हैं उनको लोग चूतिया बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। हम लोग उधर काम करते थे, बोलो साहब पागल है, बदमाश है ये। अब कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है साहब, ना तो उसकी जबान पे चेपी है ना उनके स्टे, कहने वाला कुछ भी कह सकता है। कोई कहो कुछ भी करो, इस कान सुनो इस कान निकाल दो, मतलब की बात हो तो उसको सुनता रहो साहब। हम तो आपसे निवेदन यही करते हैं, आप देखो झूठ नहीं है इसमें, आप हमारी बात को डफोर मत मानो, आप यहाँ देखो घूमो। बोलो तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी बन गई घास, कृपा भाई हम भूपत बाबा की तो बन गए तुलसीदास। यहाँ तुलसीदास से संपर्क करो, किसी संपर्क करो। सबलगढ़ रोड से मुंडावर स्टैंड से 1.5 किलोमीटर आके सबलगढ़ रोड पे पूरब साइड में 2 कुटिया बन गई छोटी छोटी, एक तिबारा है उस घूम पे खेड़ी टंकी है, वहाँ से आके संपर्क करो। सीधा पूरब साइड में शीतलदास बाबा का रास्ता जाता है, उधर किसी से पूछ लो भाई, उसके पास जाना है। जब आपको संपर्क करवाएंगे, आप अपना साधन लाओ तो थोड़ा सा रास्ते की व्यवस्था करवाओ। वैसा रास्ता तो खूब जाता है, पैदल का है, पैदल थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ने से ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो ट्रैक्टर का रास्ता बना देते। हमारे घरवाली बन गई गुरु, हमने एक दफ़ा 5 रुपये उठा लाया मंदिर पर, हम घड़ी में शहर गाल देंगे। तो घरवाली बोली ये पैसे कहाँ से लाए हो, मुझको मंदिर से क्यों लाए, ऐसे लाए। बोलो करना है तो अपनी मेहनत से करो। हमने दोनों कान पकड़ लिए, उसी समय नू कान पकड़ लिए, वो हम चढ़ाओगे हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर हम चढ़ाओगे हाथ लगाता तो आज रोड वो शीशी बन जाता, और हम किसी को कहेंगे नहीं भाई ये रोड बनवाओ। हम तो ये कहेंगे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो तो भाई रुपया 2 पैसे के प्रसाद बांट दो, आपकी इच्छा है जो करो, जो आपको कहेंगे मत करो। लेकिन जगह विश्वास की है, आस्था की है, भाव की है, लगाव की है, और ब्रह्मांड का जो दिल है मैन, वो जगह यहाँ है। यहाँ है मुंडावर क्षेत्र में, जिला खैरतल, राज तिजारा में। पहले ये जिला अलवर था, पहले हम जो शिव लीला है वो सारी शिव लीला तो यहीं पे है, यहीं पे है। अगर कोई जानने वाला होना राजा चाहिए। दक्ष का भी पूरा खेल यहीं पे है। माता सती, शिव शक्ति का आपने नाम सुना होगा, लेकिन शिव जी हुए कैलाश पर्वत में, शक्ति हुई मुंडावर में। हाँ तो इस राजा दक्ष की बच्ची थी वो, इसको और बोकराज महाराज राजा दक्ष ही थे, आप भी जानते हो इस बात को। आज बोक राजा कुंड में आप आके देखो, कहने की जरूरत नहीं है। आप 3 आदमी हाथ मिलाओगे, जब उसके पेड़ तुम्हारी बांध में नहीं आए, इतने पुराने पेड़ है कदम के। कदम का पेड़ वहाँ है, कृष्ण जी का जहाँ निवास होता है वहाँ कदम का पेड़ उगते हैं। हाँ तो सब कुछ उसी यहाँ है। आप यहाँ देखोगे तो सब कुछ मोह माया भूल जाओगे। भाई वो है कहाँ है उसके नरसिंह भगत भी 64 करोड़ माया ने लुटाई थी। अरे लुटाने वाला होना चाहिए। इस माया का चक्कर में शां बनोगे, तुम तरसोगे, फायदा क्या रहेगा, कुछ नहीं जाएगा। साथ साथ जाएंगे सत्कर्म, अच्छा करो। 2 आदमी कहीं कुआ तपोभूमि की जय जय। भाई सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के जिसको ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो बाबा ने अपना एड्रेस बताया है, और यहाँ के इस इलाके के बहुत फेमस भी हैं ये, कोई भी बता देगा आपको, मिलवा देंगे इनसे, बहुत भावुक हैं, प्रेमी हैं, तो आपको यहाँ पे मिलवा भी देंगे लोग। बीच में नंबर बता दूंगा, फोन नंबर। हाँ फ़ोन नंबर बताइए। अच्छा हमारा फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करो, फ़ोन नंबर नोट कर लो। पढ़ा लिखा तो इतना नहीं हूँ मैं, 1 फेल 2 पास हूँ। 9929321934 ये नंबर है। सुबह बताइए हिंदी में। हिंदी में 99 29 32 19 34 ये बाबा के नंबर ये है। नंबर है, कैसे समझ लेना। पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
1 और फेल हूँ 2 पास हूँ। यहाँ के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए तो बाबा से भी संपर्क आप कर कभी भी सकते कैसे भी करो, आओ आराम से, आपका वेलकम है। हैं। बाबा ने आश्रम बना रखे यहाँ पे 2। रुको तो मिर्च रोटी मिलेगी आपको। आप सोचो हम तो घी बूरा खाएं, भाई नहीं मिलेगा। अपना लिए घी तो बुरा तो पैक हाँ, करके भी ला सको, ऐसी कोई बात सूखी नहीं। 3 दिन का टुकड़ा मिलेगा, ताजा बनाओ तो आटा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, तुमको बनाओ खाओ मस्त रहो। यहाँ तो 3 दिन का सूखा मिलेगा, खाओ तो तुम्हारी मर्जी, ना खाओ तुम्हारी मर्जी। वो मिर्च मिलेगी सूखी। आपको यही निवेदन, हाथ जोड़ के सब भाइयों से, गलतियों माफ आस्था करना। से, रियल आस्था से, भाव से जुड़ो। जो शक्ति है, आपको कुछ लेना है तो जुड़ो, नहीं मत जुड़ो। हम क्या कहते हैं आपको, आपको कुछ चाहिए तो ले जाओ और ना चाहिए तो अपने घर रहो भाई। हम आपको, इन्होंने अपने जीवन का अनुभव यहाँ पे किया है और रियल भी है ये। हमको सब कुछ मिला है, यहाँ से सब कुछ मिला है। हमने तो जो अब क्या दिल की बात बताएं आपको, हमें तो जन्म भी यहाँ से मिला है, जन्म भी है, तो जन्म से मिला है। हमने जो हमारा कार्य सोचा है, हमारे कार्य सोचा, वो भी वहाँ माथा टेकते थे तो हमारा कार्य स्वयं पूर्ण करता था वो लोग। गांव के लोग हंसी उड़ाते थे, सारा भाई जो ढूंढिए पाखंडिए, वो काम रचाया बाबा जन्म ने। यहाँ से मिला, हमें नाम यहाँ से मिला, ये धरती हमारे नाम के साथ जुड़ी। काम भी यहीं से मिला, हमें सब कुछ यहीं से मिला है। मुंडावर के नाम से हम जुड़े, हाँ, ये हमारे भाग्य हैं। ऐसे हम भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली ऐसी और जगह में हमने जन्म इस दिया। जगह की जो मतलब ये अनुभूतियां हैं वो आपसे कैसे छुपा सकते हैं हम? हो सकता है कि आप देखो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आके देखो, इसका देखो तो हम बताते हैं, उससे भी आपको 100 गुना बढ़िया मिले तो मानना नहीं मत मानना। आनंद का केंद्र है ये। आनंद के अंदर है, एसी लगी हुई है भगवान की, ऑटोमेटिक की, कोई कई करोड़ों वाट की एसी लगी हुई है। आप देखो यहाँ का नज़ारा, देखो आप एक बार आके। आपका खर्चा लगे तो एक बार तो वहन करना पड़ेगा, दोबारा आप वाह बढ़िया जगह देखिए। हम भी जो नरक में पड़े, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे जो संत हैं वो पूर्ण संत हैं। यहाँ सप्तऋषियों का भी खेल यहीं पे है। मनोकामना तब और पूरी हो जब अपने सच्चे दिल जो से आओगे। मतलब जब ये धरती का इतिहास है वो यहाँ से शुरुआत है। मनोकामना जब पूरी शक्ति होगी, अपना सच्चा मन से यहाँ से आओगे। है, शिव जी वहाँ से हैं। और 11 कुंड जिनमें मतलब ये बता रहे हैं, 2 तो कुंड ये नहीं ऐसे ही मिलेंगे आपको। 2 कुंडों में हमने जाना नहीं पड़ेगा, नहीं 9 कुंड आपको हम दिखा देंगे। 9 कुंड गिन लेना और 9 आप कुंड 11 भी ढूंढ सकते हैं चाहोगे। अरे तो ढूंढ सकते हैं, हमसे चला नहीं जाता है। चलने नहीं, हमारे बाबा साहब नहीं, बाकी आप ऋषि मुनि जब आप देख रहे हो तो उसके लिए आस्था और विश्वास भाव जोड़ना पड़ेगा। हाँ तो वो तो मिल यहाँ जाए, से- देखो मिल जाए। थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है हमें, नहीं, कोई हमको उठा के आपको ले जाए चलने तो में बताए। प्रॉब्लम है, हम तो उनसे भी बात कर रहे हैं ना बाबा। हाँ हाँ, तो सामने सही देख है, रहे हैं। सही है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिव। सभी जति सतियों की सदाई जय।